हेलो भाई, दिस इज़ मोहम्मद शारिम अहमद। वेलकम बैक टू एबलेज एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे से हैं? तो 2 दिन वीडियोस अपलोड नहीं हो सका, कुछ पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो आज हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक था, जो नहीं पढ़ा सके थे, जो बची हुई टॉपिक है, उस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो बस ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और जो पिछला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो ध्यान से समझिए कि अभी तक जिन बच्चों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वो बच्चे गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन का नाम है एबलेज एकेडमी। एबलेज एकेडमी, उसमें आपको ये लोगो बना हुआ दिखाई देगा। इसी लोगो से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा सोशल मीडिया लिंक भी है। तो एबलेज एकेडमी के नाम से हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है, वहां जाकर आप बिल्कुल इस पेज को फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब वो लेटेस्ट अपडेट क्या होगा? कुछ बैचेस के रिगार्डिंग होगा, कुछ ऑफर्स के रिगार्डिंग होगा, कुछ टाइम टेबल के रिगार्डिंग होगा, कुछ एग्जाम अपडेट्स के रिगार्डिंग होगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एबलेज एकेडमी में अभी तक जो हम बैचेस शुरुआत कर रहे हैं, या फिर जो एक कह सकते हैं एक लेवल जो तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करते हैं। तो लेवल 1 में हम फाउंडेशन की पढ़ाई कराएंगे। उसके बाद लेवल 2 में एमयू जामिया हो जाएगा और बीसीईसी बिहार पॉलिटेक्निक होता है। उसके बाद सबसे लास्ट लेवल में आईआईटी फाउंडेशन। इसके बाद नेक्स्ट सोचा जाएगा। अगर आपको नहीं पता अभी तक कि हमारे पास एक वेबसाइट भी है, तो उसका वेबसाइट का नाम है www.ablesacademy.in और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी तरीके का कोई अपडेट लेना हो, इस नंबर पे कॉल करें, फट से हमारी टीम आपको अपडेट दे देगी। उसके बाद आइए इंस्टाग्राम पे भी वही सेम सीन है। ठीक है, वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहां लिख देना चाहता हूं बजाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। ये तो बच्चा बच्चा रखता है अपने फोन में मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए, तो शीट डाउनलोड करने के लिए क्यों नहीं रखेगा? फाउंडेशन की अपडेट मिलेगी, फाउंडेशन और एंट्रेंस एग्जाम्स की अपडेट मिल जाएगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ प्रोवाइड करा देंगे कभी कभी, सॉरी सैम्पल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, रिवीजन कोर्सेज जो भी होगा अपडेट, वो सारा का सारा हम अपडेट यहाँ करवा देंगे। उसी तरीके से हमारा यूट्यूब चैनल है, बहुत प्यारा सा चैनल है। बहुत दिनों से हम इस चैनल पे मेहनत कर रहे हैं। आज से तकरीबन देखा जाए तो हम 3-4 साल 5 साल पहले हम अपना यूट्यूब चैनल बनाए थे। कुछ खास मेहनत नहीं किए और ना ही मेरे पास क्वालिटी था, ना ही मेरे पास क्वांटिटी था, ना ही मेरे पास अच्छा कंसेप्ट था, ना ही मेरी अच्छी आइडियोलॉजी थी, ना ही मेरे पास कुछ अच्छा विज़न था कि यूट्यूब के ही लाइफ में आगे बढ़ना है या टीचिंग करियर को ही आगे बढ़ना है। तो पढ़ाई के दौरान जब अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर मिले, अच्छे अहबाब मिले, मम्मी पापा का सपोर्ट मिला, भाई बहन का प्यार मिला, ठीक है, बाकी अदर रिश्तेदार लोग सपोर्ट तो करते हैं नहीं, ये बात तो सभी को पता है। तो अपने अंदर से हम अपना एक मोटिवेशन जनरेट किए, अपने अंदर से इंटरनल मोटिवेशन। मेरे को पढ़ाना था, मैंने पढ़ाने के सफ़र पे निकल गया। भाड़ में जाए सरकारी नौकरी की तैयारी, भाड़ में जाए सरकारी नौकरी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना और अच्छा क्वालिटी, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, बस बात खत्म। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को भी कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ाई हम लोग थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम आपको ए प्लस बी का वाला कंसेप्ट बता चुके थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा रहे थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सारा चीज़ हम पढ़ा चुके थे। ठीक है, चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम तुमको पढ़ा चुके थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हम आपको ध्यान से देखिएगा, ये सारा चीज़ बता दिए थे। उसके बाद हम आपको एक ये भी चीज़ बताए थे, ध्यान से देखिएगा। बात फिर से रिपीट करने का कोशिश कर रहे हैं मेरे बालक, बात हम फिर से रिपीट करने का कोशिश कर रहे हैं मेरे बालक, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, हम आपको पढ़ाए थे ना कि अगर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप ऐड करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो आपके पास रिजल्ट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2 अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो था। उसके बाद इस बात को हमने कुछ इस तरीके से भी लिखा था कि अगर आपका ये निकल के आ रहा है तो आप इस बात को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं किससे? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो 2, ये चीज जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो नीचे आ जाता है।
तो मैंने ये सारा चीज आपको पढ़ाया था। अब आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आपने पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमने आपको ये सारा चीज पढ़ाया था। क्लियर है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ये भी बात बताया था कि अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के, जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपको जो मिलने वाला रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 4ab। क्या होगा, 4ab। इसमें भी वही काम आप कर सकते हैं। अगर आप ab को नीचे लेके चले आएंगे तो हर हाल में आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। हर हाल में आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। नहीं है तो हम आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखा देते हैं। दिख रहा है, विजिबल हो रहा है ये? देखिए हम आपको कहना यही चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और अगर हम नीचे ले आते हैं क्या, सॉरी ab, क्या ले आएंगे, ab ले आएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4। क्लियर है मेरे भाई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पिछली क्लासेस में छूट गई थी। तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़ते रहिए और मेरी बात को सुनते जाइए। एकदम हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, शांत होके पढ़िए, ठीक है? बस लेट के नहीं पढ़िएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, इसमें हम आपको बोले भी थे कंडीशन है, और एक को आप क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, ठीक है? एक को आप बड़ा, हाँ, ए को 0 से बड़ा रखेंगे, और दूसरा आप क्या करेंगे, ए को बी के बराबर नहीं करेंगे, ना ही ए को 0 के बराबर करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, ए को 0 के बराबर नहीं करेंगे, ए को बड़ा ही रखना है हमेशा, ठीक है? तो अगर आप कहेंगे कि सर क्या बात का प्रूफ है कि 4 ही आएगा, आप में से कुछ बालक पूछ सकते हैं ये सवाल, बिल्कुल आपका हक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप a का कोई सा भी वैल्यू रख लीजिए, मैं सपोज एग्जांपल के लिए a का वैल्यू 3 रख लेता हूं, और दूसरा b का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। क्लियर है मेरे भाई? 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। नीचे आइए, 3 2 जा कितना होता है, 6 हो गया, है ना भाई? ए की जगह पे 3 रखेंगे और बी की जगह पे 2, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6, 25 और 1 कितना हो गया, 26, 26 बटा 6, तो यहां से कितना आ गया, 6 6 24। देखिए तो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए मेरे बालक, कोई दिक्कत? यहाँ पे 4 बिल्कुल निकल के आ रहा होगा। क्लियर है? क्या दिक्कत है भाई, बताओ सही। इतनी बात आई होप की उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। आपको देख रहे हैं 4 निकल के आ रहा है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गया कि शारिम सर क्या कहते हैं। तो इस वाली बात को मैंने पीछे लिख दिया स्लाइड में। अब आप देखेंगे जरा ध्यान से कि सर ने पढ़ाया था ये बात, देखो तुरंत अभी हम तुमको, सॉरी कहाँ गया ये स्लाइड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मेरे भाई, अभी हमने आपको तुरंत ये बात पढ़ाया था। अब आप पूछोगे सर ये बात कहाँ से आया, तो ये बात आया कहाँ से, आपको इस वाली बात से आया, ये वाली बात से। फिर ये वाली बात में थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, एक चीज करके दिखाता हूँ कि अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये माइनस उधर प्लस में बन जाएगा। तो देख लो इसके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आ गया, क्या निकल के आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर है मेरे भाई? तो मैंने आपको हाँ ये भी क्लियर करा दिया। अरे 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 ये कहाँ लिख दिए हम, ये इसको लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, हम ध्यान ही नहीं दिए, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये चीज़ से आपको ये चीज़ निकल के आ गया। फिर अब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, क्या आप ये 4ab को, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या आप 4ab को इस तरफ नहीं ला सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लाया जा सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप 4ab को इधर लाएंगे तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, आपको ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? इससे ये निकल के आया और इससे ये निकल के आ गया, ये सारा का सारा तीनों एक ही चीज है। उसके बाद थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये जब स्क्वायर देख रहे हैं आप यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, और क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी होता है। तो क्लियर है आपको ये बात? तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, रूट लगता है। तो जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट, और रूट लगेगा तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी आपको क्या पता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ठीक है? उस सॉरी माइनस 2ab होता है। उसके बाद अब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर एक और फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab।
तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा भाई, रूट लग जाएगा। तो उससे आपको ये निकल के आ गया। इससे ज्यादा बेसिक हम आपको कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर इतना धीरे धीरे भी हम पढ़ा रहे हैं आपको और आपको फिर भी दिमाग में नहीं अट रहा है तो आप अभी 10th को छोड़ो, 6ठी कक्षा में जाके एडमिशन करा लो। बहुत स्कूल पड़े हैं, मिल जाएंगे एडमिशन कराने के लिए। तो अब देखो नई नई बातें अब हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक। हाँ, एक चीज और ये तो बताना भूल ही गया। हाँ, अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म नहीं हो रहा है, तो हमने आपको ये सारा चीज क्लियर करके बता दिया। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन इसमें हम फिर एक बात और ऐड करेंगे, ठीक है, एक बात और ऐड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ये बात तो आप सभी को पता है, इतना डिटेल में अब तक तो तुम कबाड़ बुद्धि बच्चे लोगों को तो नहीं पढ़े होगे। जो बहुत ही प्यारा बच्चा होगा, जो बहुत ही कॉन्शियस होगा अपने पढ़ाई को लेकर, सिर्फ वही बालक इतनी सारी बात को डिटेल में पढ़ा होगा। और एक बात हम यूट्यूब चैनल पे आकर बोल रहे हैं, एकदम फक्र महसूस कर रहे हैं ये बात बोलते हुए कि आपको जितनी डिटेल में यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने पढ़ा दिया, ना ही आपके किताब में लिखा मिलेगा, ना ही आपके स्कूल के अध्यापक ने आपको पढ़ाया होगा, ना ही आपके स्कूल या ट्यूशन के, ना ट्यूशन में आपको ऐसे कोई पढ़ाए होंगे टीचर, ना आपको स्कूल में पढ़ाए होंगे। ये मैं 100% श्योर हूँ। तो आपको यहाँ मौका मिल रहा पढ़ने का, तो चुपचाप से पढ़ ले, फालतू की बकैती ना करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, ये सभी को पता है। सभी लोग कहेंगे चीख चीख करके ये क्या बात बता रहे हो। देखो मेरे भाई, हम बेवकूफ़ नहीं है। 5 साल से मेरी करियर चल रही है टीचिंग में, ठीक है। मैं इन फील्ड से 5 साल से मुंसलिक हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है। तो ध्यान से देखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर आपसे यही चीज पूछ दे ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, तो अब आप तो बौखला जाओगे, बोलोगे सर ये क्या बवासीर है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। कुछ नहीं करना होता है मेरे बालक, बस आपको यही करना है, ए का स्क्वायर प्लस क्या करना है, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी। बोलो मेरे भाई, कोई सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, कोई डाउट है आपको यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ पे, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया, इस चीज को आप अपने पेटी में रख लो। ये पेटी बना दिया मैंने, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो अब आपको ये भी टॉपिक हमने आपको क्लियर करा दिया, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब आ जाओ ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये वाला टॉपिक हम तुमको क्लियर कराएंगे अच्छे से। ये कैसे हो रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। ये बात सभी बालक को पता है, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ा हट के होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझा। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ये जो बात लिखा है ना, इस बात का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी जो है, ये कितनी बार गुणा हो रहा है, ये कितनी बार गुणा हो रहा है, ये 3 बार गुणा हो रहा है। कितनी बार गुणा हो रहा है मेरे बालक, 3 बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप ए प्लस बी को 3 बार गुणा करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, और अगर आप ए प्लस बी का 3 बार गुणा कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं निकल के आएगा। क्लियर है मेरे भाई। तो ध्यान से देखेंगे, यहां से क्या निकल के आ रहा है, आपको ए क्यूब निकल के आ रहा है प्लस बी क्यूब निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। अब सुनिएगा, मैगी का गुणा करेंगे। मैगी का गुणा कैसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। एक बार आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। 3a स्क्वायर भी प्लस कितना हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। बोलो मेरे बालक, हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी भी होता है, और उसका मतलब क्या होता है, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर भी होता है। तो आपको हम इतनी बातें बस यही बताना चाह रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब ये होता है, और इससे क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है मेरे भाई। उस तरीके से हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जरा आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको यहां से क्या निकल के आएगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सर आप तो a प्लस बी का होल क्यूब बता दिए, तो जरा आप मुझे मेहरबानी करके ये भी तो बता दीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो हम कहेंगे बाबू कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है।
सिंपल सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लड़ाइएगा। ये तो समझ में आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या पता करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही पता करना है ना। ये जहां है वैसे ही छोड़ दीजिए। ये जो चीज देख रहे हैं ना, इस पूरे चीज को पकड़ के उठा के इधर ले आइए। तो ये पूरे चीज के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से ये निकल के नहीं आ रहा है। देखो मेरे भाई, इससे आसान कुछ नहीं होगा, बस पेशेंस बना के रखो, सब कुछ सीखते चले जाओगे। बहुत ही बढ़िया स्लाइड बनाए हैं हम। तो इससे आपको ये निकल के नहीं आ गया, देखो इधर लेके गए तो ये प्लस से माइनस में बदल गया, ये प्लस से माइनस बदल गया, यहाँ बन गया। तो अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला क्या पता चल गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर है मेरे भाई, इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब 3 बार है, और यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब कितना है, एक ही है। तो क्या इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन लिया जा सकता है, इस बात को हम तुमको यहाँ करके दिखा रहे हैं। देखो इस वाले से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, ठीक है बैल बुद्धि। इस वाले से क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। इस वाले से ये निकल के आ रहा है। अब ये कैसे निकल के आ रहा है ये भी हम तुमको बता ही देते हैं, ये भी बता ही देते हैं। इससे ये निकल के आ रहा है, देखो सबसे पहले ये बवासीर था, उससे ये निकल के आ गया, फिर इससे ये निकल के आ गया, फिर इससे ये निकल के आ गया, फिर इससे ये निकल के आ जाएगा। अब सब हम तुमको बता देते हैं कैसे कैसे हो रहा है। तुम बोलोगे सर हमको पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई, हम तुमको लिख लिख कर बता रहे हैं, लिख लिख कर बता रहे हैं। नजरें जमाए रहिएगा वीडियो में इन तक, तब आपको मजा आने वाला है। ए प्लस बी का होल क्यूब, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। ये बात सभी को पता है, एकदम बेसिक सी बात है। फिर हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, इस वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली चीज से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमको क्या निकल के आ गया, फिर हमको क्या निकल के आ गया, ध्यान से देखिएगा, वही चीज निकल के आ रहा है, ए क्यूब निकल के आ रहा है, प्लस क्या निकल के आ रहा है, बी क्यूब निकल के आ रहा है, 3 ए स्क्वायर बी निकल के आ रहा है, प्लस आपको क्या निकल के आ रहा है, 3ab स्क्वायर निकल के आ रहा है। बोलिए मेरे पास कोई दिक्कत है आपको, ये बात तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब आप सिर्फ इतनी सी बात पे ध्यान दीजिएगा, अब आप सिर्फ इतनी सी बात पे ध्यान दीजिएगा। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी चीज को इधर ले आएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर आपको क्या निकल के आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है मेरे भाई। अब आपको क्या निकल के आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी निकल के आ गया। हमने इसको यहीं छोड़ दिया, इस वाली चीज को इधर लेके आ गए। अब आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे भी ए प्लस बी आपको 3 बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 1 बार दिखाई दे रहा है। तो क्या आप ए प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर कॉमन लिया जा सकता है। हमने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट यहाँ लगेगा, और यहाँ पे ए प्लस बी एक बाहर चला गया, तो अंदर में कितना बचेगा, 2 बचेगा, और माइनस का 3ab एज इट इज लिखा जाएगा। देखिए बार बार हम एक ही बात नहीं बताएंगे, बस एक वाले फॉर्मूले में बता रहे हैं, ए माइनस बी के होल क्यूब में हम नहीं बताएंगे। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि और बच्चे भी होते हैं जिनको अलग अलग कंसेप्ट जानना होता है, तो एक ही चीज के पीछे हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। एक बार हम एक पैटर्न पे बता दिए, अब उसके बाद आप खुद दूसरे चीज पे फॉलो कीजिए, सेम चीज है वहां पे। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए प्लस बी आपका क्या रहेगा, एज इट इज बाहर ही रह जाएगा, ए प्लस बी आपका बाहर रह जाएगा। तो अंदर में अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अच्छे से जानते हैं क्या होता है। अब भाई तुम लोग के लिए ना इतना बेसिक से मेहनत करना पड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये देखो ऐसा ऐसा करके हमने लिख दिया। अब तुम्हारे बुद्धि में ना आटे तो तुम मनहूस किस्म के आदमी हो। ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3ab हो जाएगा। क्लियर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो अब आपके पास यहां से क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, माइनस का ए बी। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ से क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है मेरे भाई? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब कितना होता है, ए प्लस बी होता है और अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये वाला रिजल्ट पीछे लिखा हुआ था, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा लगा कि आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, इसीलिए अपने बच्चों के साथ परेशानी ना हो, इसीलिए। तो ये वाली रिजल्ट में और ये वाले रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, और इसी वाले रिजल्ट को इस तरीके से करके हमने लिख दिया, पूरा बात हमने डिटेल में लिख दिया। अब उम्मीद करता हूं कि अब आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे होता है। इसी बात में हम थोड़ा एक बात और ऐड करेंगे। हाँ, ये सारा चीज तो बता दिया, अब तो आई थिंक कि कुछ बचा नहीं होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सब बता दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हाँ आइए अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ अब आप आइए, ए माइनस बी का होल क्यूब, एकदम सेम पैटर्न पे है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये जो देख रहे हैं इस वाले को मैगी का गुणा कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इससे क्या निकल के आएगा, ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा बकवास किस्म का चीज होता है यार, बकवास होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट ना होता है, ठीक है। उसके बाद आइए ध्यान से, फिर अब आपसे क्या पूछा जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालिए, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरी वाली चीज को, ये पूरी चीज को कहां लेके चले जाएंगे, इस तरफ लेके चले जाएंगे। कहां ले जाएंगे आप, इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ यहां से फिर आपको ये निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ये जब इस वाले हिस्से को इधर लेके गए तो हमको ये रिजल्ट निकल के आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ए माइनस बी का पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो बस ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इसके बाद जस्ट ये वाला प्रोसेस होगा और उसके बाद जस्ट ये वाला प्रोसेस होगा। अगर आपको इतना, ये तो अलजेब्रा का क्लास है नहीं, फिर भी हमने आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया, अगर आपको फिर भी बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इतनी बातें आई होप कि क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए सर, बताइए सर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन 20-22 मिनट में। देखिए सर, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो गया, ये क्यों परेशान करता है मुझे, हटो। देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये हर बालक जानता है, हर बालक जानता है, लेकिन बहुत कम बालक होता है जो ये भी जानता है कि tan थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो क्या साइन थीटा के जगह पे 1 बटा कॉसेक थीटा नहीं लिख सकते हैं? देखिए हम आपको इस चीज को बताते हैं कैसे हो रहा है। देखिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये तो सब लोग जानता है, हर बालक जानता है कि tan थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए इसके आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, मतलब साइन थीटा के, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, बोलिए। आप कहोगे हाँ सर होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसकी जगह पे लिखा सकता है 1 बटा सेक थीटा। आप कहोगे हो सकता है सर, बोलो कोई डाउट है? क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, ये बात अपने पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या लगेगा आपको, 1 लगेगा। एज वी ऑल नो दैट कि 1 से 1 कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, सेक थीटा अपॉन कितना बचेगा, कॉसेक थीटा।
सेक थीटा अपॉन क्या बचेगा, कॉसेक थीटा। तो अब आपको ये भी बात याद रखना होगा कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और टैन थीटा बराबर कितना होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है। सेक थीटा अपॉन कितना होता है, कॉसेक थीटा भी होता है। ये बात आपको अच्छे से अपने बुद्धि में डाल लेना है। मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया और क्या नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। ये बात हमने आपको क्लियर करा दिया, इसमें तो कोई रोना नहीं चाहिए, कोई रोगा नाक बजा देंगे, नाक तोड़ देंगे, ठीक है। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ कॉट थीटा कॉसेक थीटा। तो कुछ फालतू दिमाग नहीं लड़ाओगे, चुपचाप से तुम सभी को पता है कि ये बात कि कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन कितना होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। और ये भी बात तुमको अच्छे से पता है कि कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो टैन का मतलब कितना है, सेक अपॉन कॉसेक है ना भाई, सुन लो ध्यान से। टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हर कोई जानता है। और ये भी बात हर कोई जानता है कि टैन थीटा बराबर सेक अपॉन कॉसेक होता है, टैन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ये भी बात तुम जान लिए। जब टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है, तो क्या यहां पर भी टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से कॉट थीटा भी आपको क्या निकल के आ जाएगा, कॉट थीटा क्या निकल के आ जाएगा आपको, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया, हाँ एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया। क्लियर है मेरे बालक, क्लियर है मेरे भाई। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ मेन बात। मेन बात में आप सबसे पहला आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटीज की एकदम शुरुआत हो गई है। अब आइडेंटिटीज की शुरुआत हो गई है, तो ये बात आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ थीटा छूट गया, एकदम हमने गंदे तरीके से टाइपिंग किया है यार, ठीक है। मैथ्स टाइप करना इतना आसान नहीं होता यार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सारा शीट्स स्लाइड इसलिए बनवा लिया ताकि समझाने में आसानी हो। लेकिन अब आपको हम ये चीज़ हुबहू नहीं बताएंगे, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे बालक, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहन। देखो जरा ध्यान से, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, यह आपका परपेंडिकुलर होता है, यह आपका बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ है तो इसका मतलब ये थीटा है। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, बोलो 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 बोलो। ये बात हर बच्चा लगभग लगभग जानता है, लगभग नहीं जानता, जो नहीं जानता उसका सरूर फोड़ फाड़ दो जी। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हमने चुपचाप से लिख दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन इन सारे चीज़ों को हमने क्या किया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। बात समझते जाना कैसे कैसे हो रहा है। अगर हम सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एच स्क्वायर कटेगा तो एक बचेगा, फिर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बचेगा, फिर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बचेगा। इस स्क्वायर को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे, मोटे बुद्धि किस्म के बच्चे होते हैं। ध्यान से देखोगे बालक, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है ना, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद b बाई एच है तो b बाई एच को भी हमने ऐसे लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, p बाई एच। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर कितना होता है, p बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल्स टू p बाई एच होता है। उसके बाद b बाई एच, b बाई एच का मतलब क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा का मतलब कितना होता है, b बाई एच। cos थीटा का मतलब कितना होता है, b बाई एच। अब आ जाओ, अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। तुम में से बहुत सारे लोग परेशान करोगे कि सर ये सब क्या है। देखो मेरे भाई, अगर स्क्वेयरिंग करना है, ध्यान से देखोगे तो तुम बोलोगे, तुम में से कोई बच्चे के मन में सवाल जरूर उठा होगा, सर स्क्वेयरिंग करना है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर का मतलब होता है साइन थीटा स्क्वायर, है ना, यही बात सोचोगे ना। क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो पी पे भी स्क्वायर और एच पे भी स्क्वायर। तो साइन पे स्क्वायर काहे लगता है सर, सबके मन में सवाल होगा।
तो देखो मेरे भाई, थीटा पे स्क्वायर लगाने का मतलब है कि बहुत मुश्किल में हम लोग पड़ जाएंगे। समझो कुछ इस तरीके से, अगर थीटा 30 डिग्री है और थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया कि 30 का भी आप स्क्वायर कीजिए, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब बताओ, देखो थीटा का वैल्यू कहां से कहां पहुंच गया, तो थीटा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 900 डिग्री, और थीटा का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। तो सवाल में देगा 30 डिग्री और तुम उसको बना दोगे 900, और देगा 600 तो तुम बना दोगे उसका 1200, है ना? नहीं मेरे भाई, तो ऐसा पाप बिल्कुल नहीं कीजिएगा आप लोग, और कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाइएगा। तुम प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए साइन थीटा, साइन बाई पी बाई एच का मतलब कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बी बाई एच का मतलब कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और ये भी बात हमने बताया था कि थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया अपन ने, अरे अरे अरे, नहीं मेरे भाई कहीं नहीं जाना है तुमको। काहे नहीं हो रहा डिलीट, भाग। चलो कोई नहीं, नहीं हो रहा है तो जाने दो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, हम यहीं पे बता देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपको क्या पता चला, अभी आपको क्या पता चला, अभी आपको क्या पता चला मेरे भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखो स्लाइड में सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी हम लिख लिख के बता रहे हैं क्योंकि बच्चे को ज्यादा ऐसे समझ में आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात क्लियर हो गया। देखिएगा अब हम आपको स्लाइड में भी धीरे धीरे दिखाते चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा आपको यहां से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए मेरे भाई, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं कंसेप्ट है भाई, बस हमने ऐसे चेप दिया। ठीक है मेरे बालक, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, नहीं है। अब देखना भाई, अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, अब बात इसके आगे आ जाओ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने तुम्हें अभी तुरंत पढ़ा दिया। इसमें तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप पढ़ा दिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए, हमको क्लियर भी हो गया। लेकिन अब जो है इसके आगे थोड़ा नया चीज है, वो भी हम तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम तुमको बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या साइन स्क्वायर थीटा को, क्या साइन स्क्वायर थीटा को मेरे भाई ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा कितनी मर्तबा लिखा गया है, 2 बार लिखा गया। साइन थीटा इंटू कितना लिखा गया, सॉरी साइन थीटा इंटू कितना लिखा गया, साइन थीटा। बोलिए मेरे भाई, अब आप कहोगे हाँ सर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, है कि नहीं? विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं ये कलर चेंज कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है, यही होता है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, अगर हम 1 पे स्क्वायर कर देंगे, क्या 1 पे स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 पे पावर 10 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1 पे पावर 1000 कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मेरे बालक ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है? क्या मेरे बालक ये आपका बी स्क्वायर का काम कर रहा है? जो रिजल्ट उसको छोड़ दो, अभी इस पे स्लाइड पे तुम ध्यान मत दो, जितना बोल रहे हैं बस उतना पे ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया गया, और 1 को स्क्वायर कर दिया गया, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया गया। तो तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई आप इस वाली बात को देखना, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से देखना, विजिबल है ना? इस वाली बात को ध्यान से देखना, हमने कुछ नहीं किया है। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख दिया है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया है,
और 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो ध्यान से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये a प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा, यह दोनों इंटू के हैं तो ये नीचे चला आ सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बिल्कुल हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे इंटू में 1 प्लस कॉस को क्यों लेके गए, 1 माइनस कॉस को भी लेके जा सकते थे। हम कहेंगे तुम्हारी मर्जी, तुमको जो लेके जाना है जाओ, तुम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो या 1 प्लस कॉस थीटा लिख दो, हमको कुछ से कोई मतलब नहीं और कोई आंसर में गलती उल्टी नहीं आएगा। तो हम चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद अब यहाँ ऊपर में क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बचेगा आपके पास, चूंकि 1 माइनस तो नीचे चला गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ये क्या निकल के आया, तुम्हारे किताब में तो लिखा ही नहीं है, हमारे किताब में लेकिन ये क्या पढ़ा दिए सर आप, ये कौन से लेवल का पढ़ा दिए, चीख चीख के चिल्लाओगे, पढ़ने निकले से तो कोई वास्ता होगा नहीं तुम लोग को। तो अब ये इससे समझ में आना कि कभी भी एग्जामिनर तुमको घुमाने का कोशिश करेगा, कभी भी साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा है तो उसका मतलब यही है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। समझे मेरे प्यारे बालक, समझे कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका मतलब यही है कि साइन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना है, साइन थीटा है। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। और इतनी सॉरी कहाँ गया, हाँ, इतनी बड़ी चीज को हम लोग इतना बड़ा भी बना सकते हैं। देख लो यहाँ, देख लो ध्यान से, देख लो, देखो है ना, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब उसी तरह से इसको भी किया जा सकता है। कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, दो हिस्से में तोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखना 1 है, इस पे स्क्वायर करेंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है, तो यहां से क्या लिखा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको लेके आना आ जाना, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। ये अब तक कोई नहीं पढ़ाया होगा मेरे भाई यूट्यूब पे क्लास 10th लेवल में, मैं ये बात श्योरली कह सकता हूं। ये हो गया आपका एक रिजल्ट, ये भी निकल के आ गया। आई होप कि आप इसमें समझ में आ गया होगा। ये दोनों रिजल्ट हमने आपको बता दिया। अब आप आ जाओ, हाँ, अब आप आ जाओ नेक्स्ट वाली जो बात है वो बहुत ध्यान से सुनना, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट लेवल का चीज है, वो आपको डायरेक्टली, आंख बंद करो, आंख बंद करके मेरी बात बस सुन लो, इतनी सी बात कि अब जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको इसका इस्तेमाल हू बहू आपको एलिमिनेशन मेथड में पड़ेगा। वो लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल खोल के देख लेना। तो अब मेरे भाई समझना, ये जो बात हम लिखे हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये बात सभी को पता है, ठीक है, ये बात तो सभी को पता है। हमारा जग बढ़ा देना तो ठीक। तो यहां पे कितना हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तुम कहोगे ई कहां से आया, सुनो वो भी बात ध्यान से। ये देखो हम क्या लेकर आ रहे हैं, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात आपको सभी को पता है। क्या इन दोनों पे स्क्वायरिंग किया जा सकता है, तो तुम कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है सर, है ना भाई, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, मेरी मर्जी, हम यही करना चाहेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस टू दी पावर 4 थीटा। अब तुम सब चिक के चिल्लाने लगोगे सर ये सब क्या कर रहे हैं, अरे भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हो प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हो, ये देखे इसी का स्क्वायर कर रहे हैं मेरे बालक, इसी का स्क्वायर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
इसी से निकल के आ रहा है। तो यहां से कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। कुछ टीचर जो होते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड पढ़ाने वक्त पढ़ाते हैं उसको, और पता नहीं वो भी छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं, उसको भी थैंक यू, उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लो। ठीक है, तो साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या मेरे बालक साइन टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू अब यहां से नहीं निकल जाएगा? तुम कहोगे बहुत आसानी से निकल जाएगा सर, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हैं ना सर, इसको बस इधर लेके चले जाइए। तो हम बहुत खुश हो जाएंगे जब तुम ऐसा बोलोगे, लेकिन मुझे पता है तुम तो हो एक नंबर के बदतमीज आदमी, तुम तो बोलोगे नहीं। तो अब देखो, तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया, और इसको आप अपने जहन में अटा लीजिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई? साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे भाई? तुम कहोगे सर आपने स्क्वायरिंग कर दिया, क्या इसमें क्यूबिंग भी होता है? हाँ मेरे भाई, क्यूबिंग भी होता है। जब हम इसका क्यूबिंग करेंगे तो वो वाला भी फॉर्मेट यहीं से लिख शुरू कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला हम पढ़ा ही चुके हैं। क्यूबिंग बोथ साइड फेयर अपना अच्छे से बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक जो भी बच्चे ऐप पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, वो अल्लाह के वास्ते ऐप डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। एग्जाम टाइम आ गया है, सीरियस हो जाइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्यूबिंग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल क्यूब करेंगे। अब ध्यान से देखते जाइएगा कैसे हो रहा है। इस पूरे का होल क्यूब करेंगे, 1 का भी क्यूब कर ही दो यार। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ध्यान से देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बराबर 1 का क्यूब 1 ही। समझ में आया? अगर तुमको ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा, तो तुम फिर से क्लास पीछे करो, ठीक है, और फिर से जाकर समझो उस टॉपिक को। कौन वाला टॉपिक? ए प्लस बी का होल क्यूब जो पढ़ाए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या पढ़ाए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, वो वाला पढ़ो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब तुम यहां पे ध्यान से देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम बोलोगे डायरेक्ट 1 होगा, हम कहेंगे बिल्कुल डायरेक्ट 1 होगा, बिल्कुल सही कहे। ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कितना बचेगा, कॉस टू दी पावर 6 थीटा बराबर 1। और ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बच जाएगा, और इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो जब ये उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस क्या बचेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए मेरे भाई, कोई डाउट है आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि इतना प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगती है, अगर आपके कंटेंट के लायक हो, ठीक है, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी अच्छा खासा सब्सक्राइबर दिला दो यार। मैं तुम लोग से बस यही उम्मीद करता हूं।
ठीक है, ये भी चीज तुमको समझ में आ गया, ये भी चीज तुमको समझ में आ गया। अब आ जाओ, हाँ यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसका क्यूबिंग किया तो हमको क्या निकल के आ गया, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, यहां देख लो, अभी हमने करके दिखा दिया। फिर आ जाओ नेक्स्ट, फिर आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब आप ध्यान से देखना ये बात, अब आप ध्यान से देखना, इस वाली स्लाइड में देखो वही चीज लिखा है, लेकिन हमने किससे डिवाइड किया, एच से डिवाइड किया। अब इस वाली स्लाइड में, अब इस वाले कंसेप्ट में क्या करें, इस वाले कंसेप्ट में क्या करेंगे, सबको किससे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तुम सबके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर आप उससे उसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। बताएंगे, क्योंकि टैन के नीचे पी आता है ना, और सेक के नीचे भी बी आता है, इसीलिए बी से ही कर रहे हैं। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, इसको बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, तो पी बाई बी ऐसे रह गया, और ये प्लस का 1 हो गया। क्लियर है मेरे भाई। तो एच बाई बी का मतलब कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, पी बाई बी का मतलब टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे भाई। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे यहीं पे। ठीक है भाई, पानी पिला दिया तुम लोगों ने। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब ध्यान से देखते जाना मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा विजिबल है ना, ये नहीं विजिबल है, हाँ ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो टैन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमको कितना निकल के आएगा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है मेरे भाई, इस तरीके से हो गया। उसके बाद अब आप थोड़ा सा और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि क्या टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या टैन स्क्वायर थीटा इधर आ सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। तो ध्यान से समझना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। और यही चीज जैसे लिखाता है वैसे ही एक नया कंसेप्ट जन्म ले लेता है। वो क्या ले लेता है वो हम भी तुमको बताएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही चीज अपने आप में एक नया कंसेप्ट लेके चला आता है। ये बात क्यों लेके आ जाता है, इसलिए क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, और ये किस पैटर्न को फॉलो करता है, ए स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो करता है, इसीलिए यहां से सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा भी लिखा जा सकता है इस चीज को। ठीक है, पता नहीं नेक्स्ट स्लाइड में है भी या नहीं, चलो उसके आने से पहले ही हम समझा देंगे सारी चीजें। क्लियर है, हाँ इसको भी बॉक्स में डाल लीजिए आप। ठीक, इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे हम आज अपलोड करवा देंगे। इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद एप्लीकेशन को आज आज जो है ये क्लास खत्म होगा, उसकी पीडीएफ जो एप्लीकेशन पे अपलोड करवा देना। ठीक है, चलो ये काम करा देना यहाँ से। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये चीज एक नया चीज लेके चला आता है। हाँ अब सुनते जाओ, ये जो है ये तुम्हारा ए स्क्वायर पे काम कर रहा है। तुम कहोगे हाँ सर उसकी शक्ल पे है, ये कहोगे बी स्क्वायर की शक्ल पे, हम कहेंगे बिल्कुल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ही होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही बात होता है, सब कोई तो यही जानता है। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये बराबर किसके है, 1 के। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये बात हो गया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अरे ये स्क्वायर लग गया बाय मिस्टेक। ये बराबर आपको क्या निकल के आ गया, 1। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, 1।
तो क्या यहां से आप सेक थीटा प्लस टैन थीटा पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या होता है? 1। अरे क्यों नहीं खा रहा है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। 1 बटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्लियर है मेरे भाई? और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस बात को ऐसे आप लिख सकते हैं, हम वो बात भी लिख ही दे रहे हैं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। चलिए मेरे भाई, आई होप कि यहां तक भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये सारा चीज पढ़ा दिया हमने, खल्लास, ये भी पढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी एक नया चीज निकल के आता है, ध्यान से सुनना। चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, अभी तुरंत पढ़ाया था। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कर देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ये बात, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, ये सभी को पता है। लेकिन क्या 1 इधर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो अभी तुरंत पढ़ाए थे कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अभी हम तुरंत आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? कि टैन स्क्वायर थीटा जो होता है, देखिए हर फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर रहे हैं मेरे भाई, हर फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर अभी भी आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे भाई, आप 6th क्लास में एडमिशन करा लें, नहीं तो 5 में। टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? आज ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन होगा कोई, हम हर टॉपिक को ऐसे ही कवर करेंगे, एक बार में उसकी पूरी थ्योरी खत्म। तो टैन स्क्वायर थीटा जो है इसका मतलब कितना होता है? टैन थीटा इंटू टैन थीटा। टैन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है? टैन थीटा इंटू टैन थीटा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब कितना हो गया? सेक थीटा प्लस 1, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो सेक थीटा प्लस 1 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया? सेक थीटा माइनस का 1। क्लियर है? उसी तरीके से फिर जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, देखो भूलो नहीं, उसके लिए हम हर बात यहाँ रखते हैं। देखो अभी पढ़ाया था ना कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर इतना होता है, और एक नीचे लेके चले गए, तो बस सेम एज इट इज हम यही काम कर रहे हैं मेरे बालक, सेम वही काम कर रहे हैं, सेम वही काम कर रहे हैं कि याद रहे तुमको, साइन टैन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? ये चीज नीचे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? सेक थीटा प्लस का 1 बराबर तुम्हारे पास कितना बच जाएगा? सेक थीटा माइनस का 1। सेक थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? टैन थीटा। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत है तुमको? कोई दिक्कत है भी तो हम बताने वाले नहीं है। ये बात हो गया क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से देख लो, वही चीज तुमको दिखाई दे रहा होगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चल क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अभी इसको बताने से पहले एक चीज दिखा देते हैं तुमको, देख लो। यहां पे अभी तुमको तुरंत पढ़ाए थे, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर कितना पढ़ाए थे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारे मन में ये भी सवाल उठना चाहिए कि क्या सर सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस टैन टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा नहीं होता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल होता है मेरे बालक, बिल्कुल होता है मेरे बालक, घबराओ नहीं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। इसकी क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे हो जाएगा। सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या कर देंगे, इस तरीके से कुछ ब्रैकेट लगा देंगे, इस पे स्क्वायर कर देंगे, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, tan टू दी पावर 4 थीटा। सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1। क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पे एक चीज हम गलती कर बैठे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अरे भाई कुछ ही को समझ में ना आता है यार, बहुत प्यार से बताना पड़ता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, यही सब के मन में सवाल उठ रहा है, ये भी बता ही दो यार। अरे मेरे बालक, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस वैसे ही कर दिए हैं। सिर्फ a माइनस बी की जगह पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरे बालक, इसका मतलब यही है कि इस पे स्क्वायर लगा है और फिर से इस पे स्क्वायर लगा है, फिर उसके बाद a प्लस बी यानी b पे स्क्वायर लगा है और इस पूरे पे स्क्वायर लगा है। यही बात लिखा है मेरे बालक। और पावर का गुणा पावर हो जाता है, मतलब ये दोनों पावर पे पावर जब रहता है तो दोनों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a पे पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, b पे पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। समझे मेरे कबाड़ बुद्धि बालक, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चे नहीं हैं इसीलिए सारी चीज नहीं जानते हैं। तो बस यहां से अब आपको क्या निकल के आ जाएगा, सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा, सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, मजा आ रहा होगा। जाग जाओ अगर सो रहे हो तो इस वीडियो को देखते देखते। चलो भाई थोड़े से गप्पे लड़ा देते हैं, बहुत देर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो इतनी सारी बातें क्लियर है। सेक टू दी पावर 4 थीटा हम ये भी निकाल के दिखा दिया, हम ये भी निकाल के दिखा दिया। सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ, इसमें स्क्वेयरिंग किया, क्या इसमें क्यूबिंग करेंगे, हाँ जी बिल्कुल क्यूबिंग करेंगे। आ जाओ क्यूबिंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 क्यूबिंग। क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड। अब हम बताने वाले नहीं हो, उतना बेसिक से हम नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab माइनस 3ab माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। थ्री ए बी अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ए, ध्यान से सुनना मेरी बात, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये पूरा कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। ये कितना बन जाता है, ये कितना बन जाता है, 1। 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहां से हमारे पास कितना बच गया, सेक टू दी पावर 6 थीटा, सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा
बराबर कितना हो जाएगा 1+3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। चल, क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? हर बात को मैंने प्यार से बताया है, हर बात को मैंने प्यार से बताया। क्लियर हो गया ये भी कंसेप्ट? खत्म कहानी। यहां देख लो, मिला लो। sec टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1+3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब चलो, हो गया ये भी खत्म, ये भी क्लियर। अब आ जाओ, अब आ जाओ मेरे भाई, अब आ जाओ, ध्यान से देखो। cot थीटा इज इक्वल्स टू b बाई पी होता है, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? p आ रहा है। cosec थीटा इज इक्वल्स टू h बाई पी होता है, ठीक है। इसके नीचे कितना आ रहा है? p आ रहा है। इसीलिए इन सारे चीजों को, इन सारे चीजों को, इन सबको डिवाइड कर रहे हैं हम पी स्क्वायर से। इन सबको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? पी स्क्वायर से। तो ऐसे ही जुम 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 करके हमारे पास क्या निकल के आ जा रहा है? cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला रिजल्ट सबको समझ में आ गया होगा। उसी से अब हम क्या निकाल के लेकर आए हैं? यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला गया, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो ये किस में बदल गया? माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया है? 1। उसके बाद जूम 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 करके ये क्या चला गया? 1 इस तरफ चला गया, 1 इस तरफ चला गया, तो ये 1 प्लस से माइनस में बदल गया, और ये वाला चीज इधर चला गया, 1 वाला, ये वाला चीज इधर चला गया, तो ये प्लस में बन गया। तो ये 1 इधर आया तो माइनस में बन गया, देखो, और ये चीज उधर चला गया तो ये प्लस में बन गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे ही ये चीज निकल के आ गया, एक नया कंसेप्ट निकल के लेके आया। यही चीज क्या कर दिया? नया कंसेप्ट टेक्निकली चलाया। ये चीज क्या कर दिया? एक नया कंसेप्ट लेकर चलाया। अब नया कंसेप्ट क्या लेकर चलाया वो भी हम बता देते हैं। ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है। ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये माइनस है, और ये किसका काम कर रहा है? ये बी स्क्वायर का काम कर रहा है। तो अब बताओ जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना? 1। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा निकल जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकल जाएगा, फिर यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी निकल जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये सारी मेन बात है। ये तो अभी तुरंत करके बताया था, ये वाला चीज़ अभी हम तुरंत यहाँ करके दिखाया था, बार बार एक ही बात नहीं बताएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, हम करके बताए हैं अभी तुरंत। यहाँ देखो, करके बताया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यही काम, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब आ जाओ, ध्यान से देखोगे, चलो। कॉसेक हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ध्यान से देखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा हाँ कहाँ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यही हमेशा नया चीज लेके आता है, यही चीज हमेशा एक नया लेके आता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है, ये एक बवासीर की तरह नया नया चीज लेके आ जाता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब हम इस पर स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ये स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद हमको रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये वाली चीज जो दिख रही है तुम्हें यहाँ, ये वाला चीज, ये वाला चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये पूरा चीज इधर चला जाएगा, ये पूरा चीज इधर चला जाएगा, तो ये माइनस से किसे बदल जाएगा? प्लस में। तो प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो क्यूबिंग, तो क्यूबिंग करेंगे, तो क्यूबिंग, अब यार क्यूबिंग में भी तुमको बता ही देते हैं, सुनो ध्यान से। ए स्क्वायर थीटा क्या चाहिए जी? हाँ हाँ, ए स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है। अब तुमको दिखा भी देते हैं एक बार, दिल में दिल मिल जाएगा तुमको, तसल्ली हो जाएगा, नहीं तो रोने लगोगे तुम सब। देखो ध्यान से, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी होता है ना। बस यही चीज़ अगर तुमको याद है तो तुमको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ अगर याद है तुमको तो आसानी से हो जाएगा तुम्हारा काम। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहाँ गया? हाँ, तो ये कितना होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का मतलब कितना हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, अंदर में कितना हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 1। क्लियर है मेरे भाई?
तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया, ध्यान से देखो ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू कितना होता है 1। देखो ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा जो देख रहे हो ना, ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, ये माइनस से उस तरफ क्या बना देगा, उधर जाकर क्या बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा। ये किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, कॉसेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस कॉसेक टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉट टू दी पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है यार, कोई लफड़ा नहीं है यार, ये सब याद करने में एकदम आसानी से हो जाएगा, एकदम ऐसा ही बेसिक चीज़ है, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। क्लियर है? उसके बाद ये सारा चीज़ एडवांस है, ये सब तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, ये भी तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, पढ़ाएंगे तो रोने लगोगे रोने लगोगे रोने लगोगे। ये सब पढ़ना वढ़ना नहीं है यार तुमको, ये सब तुमको नहीं पढ़ना। ये सब वो बच्चे पढ़ेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे बालक, अब तक बताओ कितना अच्छा लगा तुम्हें ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ बताता हूँ, हाँ, जो भी जिस भी बच्चे को इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो वो बच्चे ज़रूर लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों से, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। और क्लास अच्छा लगा हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर करना। एप्लीकेशन वो तुम्हारे लिए सजा है क्या, ठीक है?